तो बिना समय गंवाए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 24 जोड़ी जाए तो वह संख्या स्वयं की 137.1/2% हो जाती है। यानी कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 24 हम जोड़ते हैं तो वह संख्या 137.1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के बाद जो हर होता है वो मूल संख्या होता है। ठीक है, और जो अंश होता है वो बढ़ी हुई संख्या होता है या घटी हुई संख्या होता है। यही दो में से कोई होंगे। ठीक है, हो जाती है, हो जाने का मतलब होता है कि जितनी संख्या था उसमें और कितनी संख्या जोड़ी गई वो उसके बराबर होगा। जैसे कहने का मतलब है कि कहेगा अब कि अगर किसी व्यक्ति को 10 रुपया दिया जाए और 2 महीना के बाद या साल भर के बाद उसने 14 रुपए की राशि वापस कर दी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन ब्याज और मूलधन सहित वापस किया, यानी कुल टोटल जोड़ के क्या किया, उसको वापस किया। उसी तरह से ये क्वेश्चन में है कि यदि किसी संख्या में 24 जोड़ी जाए तो वह संख्या स्वयं की, यानी जितना संख्या था उसका 137.1/2 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिशत 137.1/2%, यानी 137.1/2% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 275/2 प्रतिशत। अब हम इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो 275/2 गुना प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब इसको हम हल कर लेंगे। 5 से दोनों को काटते हैं तो 5 से 20 बार में, और 5 से यहाँ 5 25 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का 20, फिर 5 से काटेंगे तो 11 5 55। ठीक है, तो हमें यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू आ गया हमें 11/8। 4 11 का 11, 4 दूनी 8, यानी मेरा भिन्न क्या आ गया, 11/8। तो हमने बताया था कि जो हर होता है मूल संख्या होता है। हमको मूल्य संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी 8 का मान ज्ञात करने के कह रहा है। ठीक है, और जोड़ने के लिए संख्या कितना कह रहा है, 24, यानी 24 जोड़ते हैं ना तब कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 8 से कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो हम 8 में कितना जोड़े होंगे कि 11 आ गया होगा, यानी 8 में हम 3 जोड़े होंगे तो 11 हो गया। और यहाँ पे हम 24 जोड़े हैं तो कितना हो गया, इतना अधिक हो गया। ठीक है, 24 जोड़े तो मूल संख्या, तो हम कह सकते हैं कि 3 बराबर का मान कितना है, 24 के बराबर है। 3 किसका बराबर है, 24 के बराबर है। हमको मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यही नीचे वाला होता है क्या, मूल संख्या होता है। तो 8 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो 8 बराबर क्या हो गया, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। 3 से कितना गुना है, 3 8 24, 8 गुना। उसी तरह से 8 ही कितना, 8 गुना करेंगे तो 88 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा मूल संख्या कितना होगा, 64 होगा। क्या होगा, 64 होगा। और इसी तरह का क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है। देखिए भाई, अगर किसी वस्तु को जितना परसेंट छूट का है, या 5% का है, 10% का है, 9% का है, 11% का है, छूट कहने का मतलब उसको कम करके देना उतना परसेंट। यानी किसी वस्तु को हम 100% पे बेच रहे हैं, 100% में हमें किसी वस्तु को खरीदे हैं और दुकानदार ने हमको 10% छूट पर दिया है, तो कहने का मतलब है कि हमको 90% में दिया होगा। तो वही क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 100% की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। मान लेते हैं कि पहला कितना था, 100% था वस्तु का दाम, हमको 9% का छूट दिया था, यानी कहने का मतलब 91% में वस्तु को हमको दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि पुराने मूल्य वापस लाने के लिए कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। यानी पुराना मूल्य क्या था, पहले क्या था, 100 था। ठीक है, अब कितना परसेंट पे हमको मिला, 91% में। तो ये पुराना मूल्य है, क्या है ये, पुराना मूल्य है, और ये क्या है, नया मूल्य है। पुराना मूल्य है और ये नया मूल्य है। ठीक है, अब कह रहा है कि नया मूल्य से पुराना मूल्य में वापस लाने के लिए कितना परसेंट की वृद्धि किया जाए, यानी बढ़ाया जाए। तो देखिए, पहले हमको 91 था, 91 में 100 आने के लिए हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 9 बढ़ाना पड़ेगा। और किससे नया मूल्य से पुराना मूल्य तक जा रहा है, तो 9 बढ़ाएंगे तब इसमें आएंगे, तो 9
बढ़ाएंगे, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो 9 तो बढ़ा, लेकिन कितना से बढ़ा, 91 से बढ़ा 100, तो 91। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब यहाँ मेरा मान कितना हो जाएगा, 9 में 100 से गुना करेंगे तो 900, अब बटे 91। अगर इसको हम काटेंगे तो मेरा पूरा रूप से कटेगा 9.89%। तो हम कह सकते हैं कि मेरा पुराना मूल्य क्या हो जाएगा, 9.89% हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कमल के पास कुछ क्या है, सेब है। हमें पता नहीं है कि कमल के पास कितना सेब है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि कमल के पास कुछ सेब है, और ये कह रहा है कि कमल के पास कुछ सेब है और उसने जितना खाया उससे 40% अधिक क्या किया, बेचा। यानी मान लेते हैं कि कमल ने 100 सेब खाया और और जितना खाया उससे 40% अधिक क्या किया, बेचा। तो 100% यानी 100 सेब खाया उससे 40% अधिक, यानी अधिक के मतलब कि 100 में जोड़ के ना बताएं कि कितना खाया, तो 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140 सेब बेचा होगा। तो ये तो इसका कंसेप्ट हो गया कि मतलब कि इतना 100 सेब खाया होगा तो 40% अधिक बेचा, यानी 140 को बेचा होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि कितना सेब है। हम मान के आप लोगों को समझाने के लिए या समझने के लिए इस तरह से उदाहरण दे रहे थे। यहाँ पे कह रहा है कि कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचा, यानी जितना खाया होगा उससे 40% अधिक बेचा होगा। तो सबसे पहले हम 40% अधिक का 40% को हम भिन्न में बदलेंगे, और 40% अधिक कह रहा है, 40% क्या कह रहा है, अधिक कह रहा है। अधिक मतलब कि जोड़ करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बदलेंगे तो हो जाएगा 40/100। ये बेसिक तरीका से करेंगे, 2 दूनी 4 2 5 10, यानी 2 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5। तो ये हो जाएगा जो मूल संख्या होता है, या जितना है उतना मूल संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जितना खाया उससे 40% अधिक, अधिक में कहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कितना हो जाएगा, पहले 5 था तब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 5 सेब खाया होगा तो 7 सेब क्या किया होगा, बेचा होगा। उससे अधिक है, 40% अधिक का है तो 40% अधिक का मान कितना होगा, 5 7। पहले 5 था और 2 अधिक, यानी 40% अधिक, तो यही 40% 2 के बराबर है, तो 2 अधिक बेचा, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 खाया होगा उसने, तो 5:7। अब कह रहा है कि यदि उसने 70 सेब बेचा होगा, 70 सेब बेचा है तो बेचने वाला यही ना है, तो कितना सेब बेचा, 70 सेब बेचा। यहाँ देखते हैं 70 से बेचा, कितना बेचा, 70 से बेचा। तो 7 का मान कितना है, 70, कितना गुना है, 10 गुना। उसी तरह से 5 का मान कितना हो जाएगा, 10 गुना। 5 का है क्या होगा, 50। यानी कहने का मतलब कि वह 50 सेब को क्या हुआ, 50। तो बताएं कि उसने कितने सेब खाए, तो उसने क्या खाया होगा, 50 सेब खाया होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आगे हम क्वेश्चन में आगे आप लोगों को लेके चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। यानी कह रहा है कि 320 में 320 का 10% में कितना जोड़े कि वह परिणाम, यानी जोड़कर जो परिणाम आएगा वो 230 के 30% के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 320 का मतलब गुना काके की 10% यानी 10/100 में क्या जोड़े, हमें पता नहीं है तो 1 से जोड़ लेते हैं। बराबर कितना आ जाएगा, 230 का 30% के बराबर है, यानी 30 बटे कितना, 100। अब इसको हम हल कर देंगे तो इसका आंसर हमें आ जाएगा। चलिए देखिए, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 3 में 32 जोड़ कितना हो गया, 1 बराबर 23 कितना हो गया, 69। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 69 घटाओ 32, क्योंकि बराबर की पार्टी जोड़ में है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो घटाओ, यानी कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 3 गया 3। यानी कहने का मतलब होता है कि हम 37 जोड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 230 के 30% के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि यदि x y से 20% कम है। देखिए भाई, 20% कम है, यानी 20% कम है कितना, x
y से 20% कम है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को पकड़ेंगे, इसको पकड़ना है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करेंगे, परसेंट को ही पकड़ के रखेंगे, उसी से चलेंगे। देखिए 20% कम करने का मतलब 20% का हम फ्रैक्शन करेंगे, तो 20% का हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 20 का 20, 20 5 1/5। कम कम कर रहा है तो माइनस करें, कहने का मतलब कि पहले 5 था तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो यही ना कह रहा है x y से 20% कम है, यानी y से 20% कम है, तो y क्या होगा, e, इससे 20 सॉरी y हो गया e, और इससे 20% कम था ना 4 है, e हो जाएगा x। तो x y का मान निकल गया हमें। अब क्या पूछ रहा है, तो y माइनस एक्स बटा y और x बटे x माइनस y का मान क्या होगा, दोनों को मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या, y माइनस एक्स बटा y, और दूसरा मान क्या निकालना है, x बटा x माइनस y। अब इसी को हम बैठा देंगे, यानी y का मान कितना है 5, तो 5 माइनस x का मान कितना है तो 4 बटा y का मान कितना है 5, ये हो गया। सेकंड x का मान कितना है तो 4, और x का मान कितना है तो 4, माइनस है तो माइनस, y का मान कितना है 5, तो 5। इसी को हल कर देंगे हम। देखिए यहाँ आगे 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बटा 5, यानी ये हो गया क्या 1/5। दूसरा 4 की 4 बटा 4 में से 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस 4 में से माइनस 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1। यानी कहने का मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 पहला और -4, क्योंकि 4 में -1 से भागा देंगे तो -4 ही आएगा, यानी यही मेरा क्या होगा आंसर, यानी 1/5 और -4। तो यहाँ क्या है -4 है, सॉरी 1/5 लिखने में मिस्टेक से छूट गया हुआ, तो यहाँ 1/5 और -4 क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है, यानी कहीं एक टीम खेलने जाता है और उसमें कुल टोटल खेल की संख्या कितना होगा 40 होगा, और 40 खेल में कह रहा है कि 24 खेल में जीत हासिल करता है, यानी कुल टोटल 40 में 24 जीतता है, तो उसका प्रतिशत पूछ रहा है कि जीत का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर कुल टोटल कितना है 40 खेल है, 40 में 24 क्या किया जीता। ठीक है, कितना जीता तो 24 जीता, और कितना खेल कुल टोटल कितना में 24 जीता, तो 40 में 24 जीता, इसको 40 करेंगे और गुने 100, यानी परसेंटेज पर का वैल्यू होता है जितना जीता और कितना में जीता, यानी 24 में जीता गुने कितना 100। इसे इसको हल करेंगे तो प्रतिशत निकलेगा 4 से 4 6 24, यानी कहने का मतलब कितना है 60% क्या होगा जीता। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी 60%।